हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा डाई नाइट्रोजन। ठीक है, हम बात कर रहे थे हमारी यूनिट 7 सम पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, रिसेंट 4 to 5 क्लासेस हमारी हुई हैं और उनमें हमने डिस्कस की थी 15 यूनिट की 15 ग्रुप के प्रॉपर्टीज के बारे में। और प्रॉपर्टीज के बारे में क्या बात की थी हमने? अभी तक पढ़ लिया इसके बारे में फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड वेरियस प्रॉपर्टी अबाउट 15 ग्रुप। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डाई नाइट्रोजन। इसकी प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और देखते हैं कि इसकी क्या रिएक्टिविटीज रहेंगी, क्या इसकी प्रॉपर्टीज रहेंगी और क्या हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन की। हमें क्या प्रिपेयर करना है? डाई नाइट्रोजन। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो एयर है, एयर में 78% क्या है? नाइट्रोजन ही है। 28% क्या है? डाई ऑक्सीजन है। एंड बाकी बचे हुए 21% ऑक्सीजन है एंड बाकी बचे हुए 1% में अदर गैसेस आ जाती हैं। ठीक है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस का रेशियो है। क्लियर है? तो अब देखिए, यहां हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सबसे ज्यादा गैसेस जो है वो ये हैं और नाइट्रोजन की एक विशेष प्रॉपर्टी की वजह से हम यहां से इसको प्योर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा क्या रहेगा? बाई एयर। हम डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन मींस N2। तो कहां से? बाई एयर से। और जब एयर से प्रिपेयर करेंगे तो कौन से प्रोसेसेस का इस्तेमाल हम करेंगे? लिक्विफिकेशन एंड फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। लिक्विफिकेशन एंड फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। नाम से पता चल रहा है, लिक्विफिकेशन, पहले एयर को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन हम कर लेंगे। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन में क्या आता है? क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है, उस बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो जो नाइट्रोजन है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा क्या है? लो है। और नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 77.2 केल्विन। मींस कि अगर दोनों का मिक्सर है और हमने उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रखा, हमने दोनों को क्या करना स्टार्ट कर दिया? बॉईल करना स्टार्ट कर दिया, तो पहले किसके वेपर बनेंगे? जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा वो पहले वेपर में कन्वर्ट होगा, बाद में हम उसको क्या कर लेंगे? कंडेंस कर लेंगे और दोनों मिक्सचर को डिफरेंट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो यहां से हम नाइट्रोजन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अगला लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड। तो लेबोरेटरी में प्रिपेयर कैसे करेंगे इसको, वो देख लेते हैं। लेबोरेटरी में प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ रिएक्शंस का इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहला होगा बाई थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्रेट के थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल गर्म करके उसको डिकम्पोज कर लेंगे। अमोनियम क्लोराइड इन एक्वस
react with sodium nitrate in aqueous, convert into ammonium nitrate NH4NO2 in aqueous plus NaCl यहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट फॉर्मेशन हो चुका, NH4NO2 को हीट कर देंगे और यहां से बनाना क्या था हमें, डाइनाइट्रोजन N2 प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन यहां पे हम कर सकते हैं, लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा बाई अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट के डिकम्पोजिशन से भी हम ये फॉर्मेशन कर सकते हैं, NH4 ट्वाइस Cr2O7 की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, NH4Cl के साथ। ठीक है, और जब इसको हीट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सॉरी डिकम्पोजिशन है ना, तो हम इसको सीधा हीट कर देंगे। तो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट कन्वर्टेड इनटू NH2Cr2O4 प्लस Cr2O4 प्लस H2O, देखते हैं रिएक्शन हमारी, NH4 ट्वाइस Cr2O7, ठीक है, फॉर H2O N2 प्लस क्रोमिक ऑक्साइड, तो क्रोमिक ऑक्साइड सॉरी Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड, हम इसमें हमारे पास क्या बन गया, डाइनाइट्रोजन गैस बन गई। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये कहां से प्रिपेयर करेंगे, इसको प्रिपरेशन करने में पोटेशियम डाइक्रोमेट के 2Cr2O7 की NH4Cl के साथ रिएक्शन करवा देंगे, यहां से क्या बन जाएगा, NH4 ट्वाइस Cr2O7 प्लस 2KCl बन जाएगा। अमोनियम डाइक्रोमेट फॉर्मेशन करने के लिए हम ये यूज कर लेंगे, इस रिएक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम असाइड, सोडियम और बेरियम, देखो लेबोरेटरी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, तो हमारी जो अगली रिएक्शन होगी सोडियम और बेरियम अजाइड से हम क्या कर लेंगे, प्रिपरेशन कर लेंगे। सोडियम अजाइड NaN3, क्या करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट करेंगे, हीट करने से क्या मिलेगा हमारा 573 केल्विन पे हीट करेंगे तो हमें मिल जाएगा Na प्लस N2 गैसेस फॉर्म में। ठीक है, सोडियम अजाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा बेरियम अजाइड, तो BaN3 और BaN3 का जब हम करेंगे N3 ट्वाइस, हीट करो, यहां से Ba प्लस 3N2। ठीक है, देखिए ये जो सोडियम अजाइड है NaN3, जस्ट योर नॉलेज आई विल टेल यू, इसको यूज किया जाता है एयर बैग्स में, कार के अंदर। ठीक है, जब एयर बैग्स में कार के अंदर इसको यूज किया जाएगा तो कैसे, इसका एक पाउडर डाला जाता है और जब एक्सीडेंट होता है तो सेंसर की वजह से यहाँ हीट क्रिएट होती है, और हीट क्रिएट होगी तो ये टूटता है किसमें, सोडियम प्लस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस की वजह से एयर बैग फट करके खुल के बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब अगले हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, क्योंकि डाइनाइट्रोजन की प्रिपरेशन हमने कर ली, और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है गैसेस फॉर्म में मिलेगा, क्लियर है। दूसरा, जो गैसेस फॉर्म में मिलेगा तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या मिलेगा, हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाइनाइट्रोजन इज इक्वल टू 77.2 केल्विन एंड द फ्रीजिंग पॉइंट इसका होगा 663 केल्विन। ठीक है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होंगे। दो आइसोटॉप्स मिलते हैं नाइट्रोजन के,
फिजिकल अपीयरेंस गैसेस स्टेट में पाया जाएगा, ऑलमोस्ट इनर्ट है, रिएक्शन नहीं करती जल्दी से, क्योंकि डाइनाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, 3 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, बहुत ही छोटे साइज का है, स्मॉल साइज का है। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे, मैं 1 सेकंड के लिए इस टॉपिक को छोड़ करके और दूसरे टॉपिक पे जाता हूं, एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन ही नहीं, सेकंड पीरियड का हर एलिमेंट अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप में बाकी रिमेनिंग मेंबर से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। उसके 4 रीजन होते हैं। फर्स्ट, स्मॉल साइज, सेकंड, अब स्मॉल साइज है तो ऑब्वियसली आयनाइजेशन एंथैल्पी मिलेगी इसकी। थर्ड, नॉन अवेलेबल ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है वहां पे, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन 4 रीजंस की वजह से क्या होगा, सेकंड पीरियड का हर एलिमेंट, सेकंड पीरियड में कौन कौन सा एलिमेंट मिलेंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये सभी एलिमेंट अपने बाकी ग्रुप्स के मेंबर से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये 4 रीजन की वजह से। अब डिफरेंट प्रॉपर्टी किस तरीके से शो करेंगे कि बाकी मेंबर्स जो फॉर्मेशन करेंगे ये वहां तक फॉर्मेशन अपना नहीं कर सकते। जैसे हमने रिसेंटली बात की थी कि NCl5 नहीं बनता, PCl5 बन जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस बनते हैं यहां से। तो उन्हीं में से एक प्रॉपर्टी की वजह से बहुत ज्यादा स्मॉल साइज का होने के कारण क्या करता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, पहली बात। दूसरी बात, साइज छोटा है तो हर बॉन्ड की लेंथ भी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तीसरी बात कि मल्टीपल बॉन्ड यहां पे होते चले गए। मैंने आपसे बोला कि एक पेन को तोड़ना है, इन दोनों पेन को आपको ऐसे करके तोड़ना, और 3 पेन को आपको तोड़ना पड़ेगा। तो कौन से में फोर्स आप सबसे ज्यादा लगाओगे? ठीक है, अंडरस्टूड है ना कि पहले में कम फोर्स में टूट जाएगा, दूसरे में और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तीसरे में और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर यहां मैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड्स को तोड़ने की बात करूं तो हमें दिख रहा है कि यार ट्रिपल बॉन्ड है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बहुत ज्यादा हाई है, और जब तक बॉन्ड डिसोशिएट नहीं होंगे तब तक नया कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा वो, और नया कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करेगा इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं कर पा रहा, बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके रिएक्शन करेगा, और हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करने का मतलब नाइट्रोजन को ऑलमोस्ट इनर्ट गैस की कैटेगरी में हम रख लेते हैं। एंड द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन 941.9 किलोजूल पर मोल। एक मोल नाइट्रोजन के बीच में प्रेजेंट बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें 941.9 किलोजूल एनर्जी देनी पड़ती है। बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर लेगा उसके लिए, तो रिएक्शन करना थोड़ा सा इसके लिए मुश्किल है। और इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से नाइट्रोजन को इलेक्ट्रिक बल्ब में डाला जाता है, इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्यों डालते हैं? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट यूज होता है, और टंगस्टन फिलामेंट का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है। ऐसे मेटल्स जिनका रेजिस्टेंस हाई होगा वो हाई हीट प्रोड्यूस करेंगी, और जब हाई हीट प्रोड्यूस करेंगी तो नॉर्मली किसी भी गैस के साथ रिएक्ट कर सकती है वो मेटल। तो उस हाई हीट पे हमें वो गैस फिल करनी पड़ेगी जो इजीली जिनके बॉन्ड ना टूटे। अब वो कौन सी गैस है? प्रॉपर्टी से पता चल रहा है कि नाइट्रोजन गैस एक ऐसी गैस है जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर लेकर के भी रिएक्शन नहीं करती। चिप्स के पैकेट में फिल किया जाता है इसी कारण से, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इनर्ट गैस है ना, खुद रिएक्शन करती है, और जब तक जहाँ ये प्रेजेंट है यानी दूसरी गैसेस को भी रिएक्शन नहीं करने देगी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें डाइनाइट्रोजन की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है? देखिए बना हम चुके इसको, अब ये किस किस के साथ रिएक्शन करने की क्षमता रखता है? तो एक्टिव मेटल के साथ ही रिएक्शन कर सकता है।
एक्टिव मेटल्स एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप फर्स्ट और सेकंड में सिचुएटेड सभी एलिमेंट्स को एक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में रखा जाता है ड्यू टू लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होने की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो किसी भी एक्टिव मेटल फॉर एग्जांपल लिथियम के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाऊं नाइट्रोजन की, तो लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्मेशन कर लेगा? देखिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा हाइड्राइड बनाएगा, हेलोजेंस के साथ रिएक्शन करेगा हैलाइड बनाएगा। तो साधारण सी बात है कि नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो नाइट्राइड्स फॉर्मेशन करता है, तो मेटल नाइट्राइड वहां पे फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो लिथियम की रिएक्शन अगर सोडियम नाइट्रोजन के साथ करवाएं हीट करवाएंगे तो लिथियम नाइट्राइड फॉर्मेशन कर लेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो क्या है 3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लिथियम का क्या होगा +1, सॉरी लिथियम की होती है वैलेंसी 1 और नाइट्रोजन की होती है वैलेंसी 3, क्रॉस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे Li3 एंड रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा Mg मैग्नीशियम नाइट्राइड फॉर्मेशन कर लेगा हीट करवाओगे तो, कैल्शियम के साथ रिएक्शन करवाओगे तो कैल्शियम नाइट्राइड फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से एल्यूमिनियम के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे तो क्या फॉर्मेशन कर लेगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड। यानी किसी भी एक्टिव मेटल के साथ अगर रिएक्शन करवाई जाती है डाइनाइट्रोजन की तो ये अपने नाइट्राइड्स फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, अब देखिए हाँ जैसे रिएक्शन भी पढ़ेंगे हम इधर आगे चल के अगले ही टॉपिक में कि कैल्शियम नाइट्राइड को जो कार्बन के साथ ट्रीट किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या फॉर्मेशन कर देता है कैल्शियम फर्टिलाइजर फॉर्मेशन करता है। एक रिएक्शन क्या होगी CaN2 CA3N2 की रिएक्शन सॉरी बाद में करेंगे इस रिएक्शन को, कैल्शियम कार्बाइड के साथ होगी फिर वो फॉर्मेशन करेगा तब। ठीक है, विद नॉन मेटल, नॉन मेटल्स के साथ क्या रिएक्शन होती है मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है भाई, कल वाले टॉपिक में मतलब अगली क्लास में हम इसको बहुत वाइड पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम में भी आता है दोनों ही क्लासेस के लिए, सीबीएसई वालों के लिए भी और एसबीएसई दोनों ही बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। हैबर प्रोसेस से बनाने के लिए हम यूज करते हैं अमोनिया गैस को। तो नॉन मेटल के साथ रिएक्शन नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, तो ये फॉर्मेशन करेगा अमोनिया गैस। ठीक है, तो अमोनिया गैस फॉर्मेशन करता है। इसके लिए हम बहुत ड्रास्टिक कंडीशन हमें देनी पड़ेगी, हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, अबाउट 200 एटमॉस्फेयर हमें टेम्परेचर रखना पड़ेगा, 700 केल्विन टेम्परेचर रखना पड़ता है। यहाँ कैटलिस्ट Fe और मोलिबिडियम एज अ प्रमोटर यूज किया जाता है। ठीक है, समटाइम Al2O3 आल्सो यूज एज अ कैटलिस्ट। यहाँ क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन कि विच एलिमेंट यूज एज अ कैटलिस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस के थ्रू अमोनिया को फॉर्मेशन करने में कौन से कैटलिस्ट की यूज किया जाता है? देखिए कंफ्यूज हम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ 2 मेटल ले रखी हैं, फेरस भी ले रखा और मोलिबिडियम भी ले रखा है, तो यहाँ कंफ्यूजन आ जाता है कि मोलिबिडियम कैटलिस्ट था या फेरस एज अ कैटलिस्ट यूज हो रही थी। तो फेरस ही एज अ कैटलिस्ट वहां पे यूज किया जाता है, मोलिबिडियम जो है वो एज अ प्रोमोटर यूज होता है, कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी को सिर्फ एनहांस करने के लिए। ठीक है, कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी को क्या करता है एनहांस करता है, बस और कुछ काम नहीं है मोलिबिडियम का यहाँ पे। क्लियर है? उसके बाद ऑक्सीजन के साथ जब नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्मेशन होता है N2 प्लस O2 रिएक्शन करेगा अंडर हाई टेम्परेचर, ज्यादा बहुत हाई टेम्परेचर पे जब रिएक्शन करवाई जाती है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्मेशन कर लेता है, मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन करता है। ब्रैकलैंड
एनआईडे प्रोसेस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जब नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन करते हैं ना बैकलैंड और आईडे प्रोसेस के लिए, तो हम इस रिएक्शन को यूज करेंगे। हमारे सिलेबस में नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन करना है हमें ऑस्ट्रॉल प्रोसेस से, वो बाद में हम बात करेंगे, लेकिन और भी प्रोसेसेस हैं नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन करने के, बैकलैंड एंड आईडे प्रोसेस में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, एल्यूमिना के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा देखते हैं। एल्यूमिना हमने 6th यूनिट में, जो बच्चे नहीं देख पाए थे वो पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं, मैंने डाल रखा है वहां पे, कि जो पीछे हमने एल्यूमिना पढ़ा था उसका फॉर्मूला था Al2O3, प्योर एल्यूमिना का ये फॉर्मूला होता है। अब जब इसको कार्बन के साथ ट्रीट करवाया जाता है नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवा करके, तो ये क्या फॉर्मेशन करता है, यहां से 1273 केल्विन पे रिएक्शन एल्यूमिनियम नाइट्राइड फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जैसे इधर एल्यूमिनियम नाइट्राइड इसने फॉर्मेशन किया था, साथ ही साथ यहां पे क्या फॉर्मेशन करेगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड यहां से बाहर निकल जाता है। ठीक है, विद कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम कार्बाइड CaC2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है। कैल्शियम कार्बाइड के साथ जब नाइट्रोजन रिएक्शन करता है तो क्या होगा, कैल्शियम ये फॉर्मेशन करेगा कैल्शियम साइनोमाइड, और जो कैल्शियम साइनोमाइड है CaCN2 प्लस कार्बन, इसके मिक्सचर को नाइट्रोलिम नाम के फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है। नाइट्रोलिम एज ए फर्टिलाइजर, जो हम कृत्रिम खाद डालते हैं, मैनमेड खाद जो होते हैं, ऑर्गेनिक नहीं होंगे ये, उनकी जगह नाइट्रोलियम एज ए फर्टिलाइजर यूज किया जाएगा। इस प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, और जो डाइनाइट्रोजन है उसको अबाउट 2 नैनोमीटर टेम्परेचर पे N2 अबाउट 2 mm 2 मिलीमीटर प्रेशर पे जब ट्रीट किया जाता है, इट विल कन्वर्ट इनटू हाई टेम्परेचर देंगे हम इसको, एटॉमिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एंड एटॉमिक नाइट्रोजन इज वेरी रिएक्टिव एंड हैड कैपेसिटी ए नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू ब्रेक डाउन। एक बहुत ज्यादा वेराइटीज में, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH नाइट्रोजन, इस वाले प्रोसेस से हम क्या करेंगे, एटॉमिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेंगे, और एटॉमिक नाइट्रोजन जब रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्मेशन करवा देते हैं, इसको ब्रेक डाउन करने की टेंडेंसी रखता है। नाइट्राइल इथाइन फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, नाइट्रोजन की प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके यूजेस मैंने आपको बता दिया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने बात की थी कि नाइट्रोजन बहुत ही लेस रिएक्टिव है। ठीक है, कलरलेस होता है, टेस्टलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा, ना इसका कोई कलर है, ना कोई स्मेल है, ना कोई टेस्ट है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, कोई भी टेस्ट हम इसका नहीं आता, ना हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो टेस्टलेस ऑर्डरलेस गैस है, गैसेस फॉर्म में पाई जाती है। बॉइलिंग पॉइंट की हमने बात की थी, तो बॉइलिंग पॉइंट 77.2 केल्विन एंड फ्रीजिंग पॉइंट 663 केल्विन इसका था। ये तो इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी थी। इनके यूजेस के बारे में अगर बात करें तो देखिए, डाइनाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन करने में यूज किया जाता है, कुछ फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने में एज ए लैबोरेटरी रिएजेंट डाइनाइट्रोजन यूज होगा। ठीक है, नाइट्रोजन का गैस एक, और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत लो है, इसलिए नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन किसी भी बायोकेमिकल प्रिजर्वेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था, इतना ही आज हमें करना है। कल हम पढ़ेंगे हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाने की प्रोसेस के बारे में। ठीक है, सो कंटिन्यू योर स्टडी विद केमिस्ट्री क्लासेस बाय विजय सर।